Today we will discuss about the theorem prove that set A does not have the largest element than p square less than 2, where set A is a set of rational numbers. A set is given as P belong to set of rational numbers such that p square लेस देन 2। VU की बुक का ये पेज नंबर 11 है, जहाँ पे ये थ्योरम है। ये इस थ्योरम में हमें प्रूव करना है कि सेट A जिस पे ये कंडीशन लगी हुई है कि इसका जो एलिमेंट है ये p स्क्वायर लेस देन 2 है, तो सेट A में p स्क्वायर लेस देन 2 से बड़ा एलिमेंट लाई नहीं करेगा। हमें ये प्रूव करना है। A is the given set. We will show that for every p belongs to set A, we can find a rational number q such that q is greater than p। इस थ्योरम में हमें ये बताना है Q एक ऐसा एलिमेंट लेंगे सेट A का जो कि P से ग्रेटर होगा, एंड वी विल शो दैट दिस एलिमेंट Q will lie within set A. For this purpose we will take P greater than 0 and we will find Q हम ऐसे फाइंड करेंगे Q इज इक्वल टू P माइनस, इस सेट में गिवन है कि P स्क्वायर लेस देन 2, वहां से हम P स्क्वायर लेस देन 2 को सॉल्व करें तो हमारे पास जो नंबर बनेगा P स्क्वायर -2 बनेगा। यहाँ ये जो p स्क्वायर -2 है, p स्क्वायर लेस देन 2 को सॉल्व करें तो p स्क्वायर -2 लेस देन 0, इट मीन्स दैट दिस पार्ट इज नेगेटिव वैल्यू। दिस पार्ट इज नेगेटिव वैल्यू बिकॉज डिनोमिनेटर में तो p+2 आ रहा है बट न्यूमिनेटर इज नेगेटिव। When we will solve it, we will make equation alpha which is equal to 2p plus 2 over p plus 2. This is equation alpha. Square less than 2 था, p square 2 की वैल्यू p स्क्वायर की तरफ लाएं माइनस हो जाएगी, तो ये लेस देन 0 आया। इट मीन्स दैट p स्क्वायर -2 इज अ नेगेटिव वैल्यू, देयरफॉर q इज इक्वल टू p माइनस दिस पार्ट, दिस इज अ नेगेटिव पार्ट। वी विल सॉल्व इट, वी विल गेट द आंसर 2p plus 2 over p plus 2. We named it equation alpha. Now we have to prove that this value of q lies within the set A. Therefore, we will take its square and we will make p square less than 2. Here we will make q square less than 2. We will take square of q -2, which is equal to 2 into p square -2 over p plus 2 whole square. We named it equation beta. q square -2 is equal to 2 into p square -2 over p plus 2 whole square, but this is a negative part. डिनोमिनेटर में तो वैल्यू पॉजिटिव है, न्यूमिनेटर में नेगेटिव है, देयरफॉर q स्क्वायर -2 विल बी लेस देन 0। इस थ्योरम को समझने के लिए हम इस सेट को जो इस पे कंडीशन लगी हुई है p स्क्वायर लेस देन 2, इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। p स्क्वायर लेस देन 2, इसका स्क्वायर रूट लें और जो आंसर आएगा
वो आएगा प्लस माइनस में. सो वी टेक द मॉडुलस ऑफ P and write it as P is greater than minus square root 2 and less than square root 2. अब हम देखें तो इसको हमने इस रियल नंबर लाइन पे जब सेट को हम लिखते हैं तो स्क्वायर रूट 2 और माइनस स्क्वायर रूट 2 ये तो सेट के अंदर नहीं आएंगे. और P के लिए सेट में कंडीशन है कि P ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसलिए हमने P की वैल्यू 0.5 ली. Q में देखें Q इज इक्वल टू P माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 ओवर P प्लस 2 था. P की जगह पे 0.5 पुट करें. P की वैल्यू हमारे पास आई मॉडुलस ऑफ P लेस देन स्क्वायर रूट 2. फिर इसको सॉल्व किया हमने. P इज ग्रेटर देन माइनस स्क्वायर रूट 2 एंड लेस देन स्क्वायर रूट 2. रियल नंबर लाइन पे इस सेट को हमने जब प्लॉट किया तो ये देखें माइनस स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 सेट के अंदर नहीं आएंगे. P की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, हमने P की वैल्यू ली 0.5. Q की वैल्यू में P की वैल्यू पुट कर दें तो इसका आंसर आएगा 1.2. तो ये बता रहा है Q की ये वैल्यू बता रही है कि Q तो P से बड़ा है. इक्वेशन अल्फा भी तो यही बता रही है कि Q इज ग्रेटर देन P. Q की वैल्यू 1.2 है और P की वैल्यू 0.5 है. इक्वेशन अल्फा इज शोइंग दैट Q इज ग्रेटर देन P. और इसमें देखिए ये वाला पार्ट नेगेटिव था, यहाँ पे ये वाला पार्ट भी नेगेटिव आया P स्क्वायर माइनस 2 की वजह से. Q स्क्वायर माइनस 2, Q की वैल्यू जो है 1.2 आप यहाँ पुट करें तो इसका आंसर आएगा माइनस 0.56. इट मीन्स दैट Q स्क्वायर माइनस 2 लेस देन 0. इट मीन्स दैट Q स्क्वायर लेस देन 2. तो इक्वेशन बीटा यही शो कर रही है कि Q स्क्वायर माइनस 2 नेगेटिव वैल्यू है. इस एग्जाम्पल से हमें थ्योरम समझने में मदद मिल रही है. ये थ्योरम समझाने के लिए था, ये थ्योरम का पार्ट नहीं है. इक्वेशन अल्फा में Q की वैल्यू आई हमारे पास Q इज इक्वल टू P माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 ओवर P प्लस 2 इज इक्वल टू 2P प्लस 2 ओवर P प्लस 2. इक्वेशन अल्फा आई और इक्वेशन बीटा बता रही है कि Q स्क्वायर माइनस 2 जो है ये लेस देन 0 है, क्योंकि इसमें ये वाला पार्ट जो है लेस देन 0 है. देयरफॉर इक्वेशन अल्फा इज शोइंग दैट Q इज greater than P because this part is negative, माइनस एंड माइनस प्लस. सो P में ये वाली वैल्यू जब ऐड होगी तो Q जो है ये P से बड़ा हो जाएगा. As P is in A, ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि P is the member of A, then P square minus 2 less than 0. अब देखिए P स्क्वायर लेस देन 2 है तो P स्क्वायर माइनस 2 विल बी ए नेगेटिव वैल्यू. फ्रॉम इक्वेशन अल्फा यू सी दैट Q इज ग्रेटर देन P. फ्रॉम इक्वेशन बीटा यू सी दैट Q स्क्वायर इज लेस देन 2. Q is greater than P, Q square is less than 2. Taking the square root, it will become Q is greater than minus square root 2 and less than square root 2. Q will be an element of set A because P square less than 2 की जो कंडीशन है Q is completing that condition. Therefore Q is in A. Q A का एलिमेंट है. तो थ्योरम हमें क्या बता रहा था? थ्योरम हमें ये बता रहा था कि P से एक बड़ा एलिमेंट लिया हमने, बट ये वाला एलिमेंट Q ये भी सेट A का ही एलिमेंट आया, क्योंकि Q is completing this condition Q square less than 2. We have proved that set A does not have any largest element than P square less than 2. वीडियो पसंद आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और
लाइक भी करें, अपने कमेंट्स शेयर करें अबाउट द टीचिंग मेथड।